बच्चे का जन्म हुआ, पिता का साया सर से उठ गया, लेकिन मां ने बड़ी मेहनत मजदूरी करके, बड़े कष्ट कमाई करके अपने बेटे को, इकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया और इतना पढ़ा लिखा करके इतना लायक कर दिया कि वो जज बन गया, दुनिया के फैसले करने लगा। जज साहब की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद में बच्चे भी पैदा हो लिए, यानी कि पोते पोती की हो गई। और लेकिन जब ज्यादा पढ़ी लिखी बहू घर में आ जाए तो शायद सास की सेवा करने में कुछ ना कुछ आनाकानी करने लगती है। रोजाना अपनी सास पर तरह तरह के ताने कसने लगती। जब भी जज साहब आते तभी ऐसे कटु वचन अपनी सास के लिए बोलती कि ये किस लिए रख रखी है, यहाँ पे क्यों कर रखा है, ये कर दिया वो कर दिया। जब रोज रोज की जिरह से तंग आ गए तो जज साहब ने एक निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, माँ भी दुखी नहीं रहेगी और घरवाली को भी कोई परेशानी मैं देना नहीं चाहता। इसलिए माँ को लेकर के गया और ले जाकर के एक अनाथ आश्रम में अपनी माँ को छोड़ आए। अनाथ आश्रम में इसलिए कि जहां अनाथ आश्रम नहीं, वृद्ध आश्रम जो बुजुर्गों के लिए बनाए जाते हैं, उस वृद्ध आश्रम में जज साहब ने माँ को ले जाकर के वृद्ध आश्रम में छोड़े आए कि माँ ये वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए है, अब तुम यहाँ पर रहना, तेरी देख रेख करने के लिए मैं आता रहूंगा बीच में। लेकिन माँ भोली भाली थी, कोई बात नहीं बेटा, तू राजी रहना चाहिए, मेरा बेटा खुश रहना चाहिए। जज साहब घर चले आए। उनके द्वार पर जो चौकीदार रहता था रोजाना आते ही माँ को नमस्कार करता था, लेकिन आज माँ दिखाई नहीं दी चौकीदार को। तो चौकीदार साहब पूछने लगते हैं कि जज साहब आज माँ दिखाई नहीं दे रही, माँ कहाँ है? तो जज साहब कहने लगते हैं कि उसको तो मैं अनाथ यानी कि वृद्ध आश्रम में छोड़ आया हूं। वृद्ध आश्रम में छोड़ आए क्यों, क्या बात हुई? कि बात कुछ नहीं, बस घर में थोड़ी बहुत अनबन आपस में हो जाया करती थी, इसलिए मैं माँ को वहां पर छोड़ आया। जब ये बात सुनी तो जज साहब से एक बात के द्वारा किस तरह से क्या कहा, और क्या कहा, ये कहा कि जज साहब आपको पढ़ा लिखा करके माँ ने इतने लायक बना दिया, इतना बड़ा आदमी बना दिया, और आज आप माँ को एक वृद्धाश्रम में छोड़ आए, क्यों? जज साहब के दिल में ये बात गड़ गई कि हाँ ठीक कह रहा है, माँ ने कितने कष्ट कमाई से मुझे पाल पोस करके इस लायक बनाया, और मैं माँ को आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया हूं। सवेरा होते ही माँ के पास में पहुंचा, जाकर के माँ के चरणों में लेट गया, रोने लगा और माफी मांगने लगता है। क्या कहता है सुनेंगे इस बच्चे के द्वारा, कैसे बोला? दिल में दर्द, आंख में पानी, होगी जज की चौपट वाणी में सू कित का इंसाफी, री माता दे दे मने माफी, री माता
मातारी तने मैं पाया पोसा कालजा अपना मोसा मने दिया तोड़े भरोसा ओ मातारी खोदी खोदी से मैं घमंड में सोती भूला बचपन वाली गोती गोदी से मैं घमंड में सोती भूलिया बचपन वाली गोदी कर ली बहू बेटा की गाफिरी माता दे दे मने माफी हे माता दे दे मने माफी यो चौकीदार खरा से भरम मेरा दूर करा से बोला तू डूब मरा से हो मातारी यो चौकीदार खड़या से भरम में दूर करया से बोला तू डूब मरया से मातारी घरवाली के देख चलतर पड़ गए बुद्धि ऊपर पत्थर घरवाली के देख चलकर पड़ गए बुद्धि ऊपर पत्थर बन गया अपराधी पापी रे माता दे दे मने माफी हे माता दे दे मने माफी करे जो उलट कहानी डूबेगा वो बिन पानी या ओम गुरु की वाणी हो मातारी करे जो उलट कहानी डूबेगा वो बिन पानी या ओम गुरु की वाणी ओ मातारी सुन लो सारी दुनिया वाले कर लो कर्म सदा मत वाले सुन लो सारी